आवर फर्स्ट चैप्टर इज जर्नल टैक्स रेट। ठीक है, पहले हमें टैक्स स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेट्स क्या होंगे कंपनीज पे, एचयूएफ पे, इंडिविजुअल पे, एओपी, बीओआई पे। दैट इज प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021 के रेट्स। हमें पता है पर्सन्स की डेफिनेशंस में कौन कौन आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटीज़। फर्स्ट वन हम देखेंगे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स के लिए क्या क्या रेट हैं, जिनकी एज क्या है लेस देन 60 ईयर्स, चाहे वो रेजिडेंट हो और चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। अब अप टू 2,50,000 क्या नील, more than 2,50,000 but up to 5 lakh 5%, more than 5 lakh but up to 10 lakh that is 20%, and more than 10 lakh 30%। अब इसमें हम लोग चाहे नॉन रेजिडेंट कोई भी एज का हो बट उस पर क्या लगेंगे, यही वाले रेट। ठीक है, ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए जो लेस देन 60 है, बाकी जो नॉन रेजिडेंट है उस पर सिर्फ यही वाले रेट लगेंगे। मतलब जो 60 और अबव वाले रेट है वो सिर्फ किसके लिए है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए। अप टू 3 लाख कितना है, नील, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड मोर देन 10 लाख दैट इज 30%। अब जिनकी एज 80 है बट अबव है इससे 80 या फिर अबव, तो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। और रेजिडेंट उनके लिए क्या टैक्स रेट है, अप टू 5 लाख कोई भी टैक्स नहीं है, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड मोर देन 10 लाख 30%। अब इनके सरचार्ज के रेट्स हैं, जैसे कि जब हमारी इनकम कुछ पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होती है तो हमें सरचार्ज पे करना पड़ता है। इफ़ एनटीआई इज़ अबव 50 लाख, मतलब आफ्टर डिडक्शंस जो हमारी एनटीआई है अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है तो टैक्स रेट कितना है, 10%। अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 2 करोड़ है तो टैक्स रेट कितना है, 15% इफ़ हमारी एनटीआई मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ तो सरचार्ज कितना, 25%। ये किस पे कैलकुलेट होते हैं, टैक्स पे। मोर देन 5 करोड़ है तो 37% सरचार्ज। और इसके बाद हमें इस पे टैक्स पे प्लस सरचार्ज पे क्या लगाएंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो क्या है 4%। ठीक है, ये वाले टैक्स रेट किसके लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स के लिए। नाउ हमारे कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है, कंपनी में कौन सी कंपनीज आ गई, डोमेस्टिक एंड फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनीज कौन होते हैं, सारी इंडियन कंपनीज क्या है, डोमेस्टिक कंपनी। एंड फॉरेन कंपनी जिन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट हमारे इंडिया में किया हुआ है तो वो भी क्या कहलाएंगी, डोमेस्टिक कंपनी। बाकी सब क्या है, फॉरेन कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट क्या है, 30%, एंड फॉरेन कंपनीज पे टैक्स रेट क्या है, 40%। बट इफ़ टर्नओवर जो है डोमेस्टिक कंपनीज की प्रीवियस ईयर 17-18 में अप टू 400 करोड़ हो तो क्या कितना टैक्स रेट आएगा, 25%। इसके बाद इनके सरचार्ज के रेट हैं, इफ़ एनटीआई एक्सीड्स 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ तो सरचार्ज कितना लगेगा, डोमेस्टिक कंपनी पे 7% एंड फॉरेन कंपनी पे कितना, 2%। बट इफ़ इनकम एक्सीड्स 10 करोड़ देन सरचार्ज इज 12% डोमेस्टिक कंपनी पे एंड फॉरेन कंपनी पे 5%। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म रह गई, लोकल अथॉरिटी रह गई एंड एलएलपी, इनके टैक्स रेट क्या है, 30%। इसमें सरचार्ज कब लगेगा, इफ़ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ तो सरचार्ज कितना, 12%। एंड एजुकेशन सेस हर केसेस में लगेगा 4%। एक अब रिबेट आती है 87A की, वो किसको मिलती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को। अगर उसकी इनकम नेट टोटल इनकम कितनी होती है, अप टू 5 लाख तो रिबेट कितनी मिलती है, टैक्स अमाउंट और 12,000 विच एवर इज लोअर। ये रिबेट किस सेक्शन पे नहीं मिलती, 112A का एक सेक्शन है जो हमारे किस पे लगता है, इक्विटी शेयर्स पे, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। उससे जो हमें इनकम होती है उस पे ये रिबेट नहीं मिलती है। नेक्स्ट एक मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट है। सपोज इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, 51 लाख,
अभी इसकी इनकम कितनी है, 50 लाख से अबव है, इस पर कितना सरचार्ज लगेगा, 10%। तो इसलिए एक मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट है, उसमें थोड़ा टैक्स से रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब वो कैसे, अब मेरी 51 लाख है, इस पर टैक्स मेरा कैलकुलेट कर लिया मैंने कि अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, एंड 5 लाख टू 10 लाख 20%, कितना आ गया 1 लाख, एंड मोर देन 10 लाख कितना आ गया 41 लाख पे 30%, 12,30,000। अब टोटल टैक्स हमारा कितना बन गया 13,42,500। अब इस पे सरचार्ज कितना आएगा 10%, बिकॉज इनकम इज एक्सीड्स 50 लाख। तो सरचार्ज 10% मैंने ऐड कर दिया, इसमें आ गया 14,76,750। अब अगर मेरी इनकम होती 50 लाख तो मुझे सरचार्ज नहीं लगना था, तो फिर मेरा कितना आता टैक्स 13,12,500। ठीक है, इतना टैक्स आता विदाउट सरचार्ज। अब मैंने देखा कि मेरी इनकम कितनी ज़्यादा है 50 लाख से 1 लाख ज़्यादा है, तो 1 लाख मैंने ऐड कर दिया कि मतलब मैं अगर 51 लाख पे टैक्स दे रही हूँ, अगर वो मैं ना देती, अगर मैं 50 लाख पे टैक्स देती और प्लस मेरी 1 लाख इनकम वैसी की वैसी मैं पकड़ा देती उन्हें, तो मेरे टोटल इनकम टैक्स कितना आता 14,12,500। तो फिर अब मुझे मार्जिन रिलीफ कितने का मिलेगा, इसमें से हम लोग जो पहले हमने टैक्स कैलकुलेट किया इसमें से ये माइनस करेंगे, तो डेट इज़ 64,250 का। अब मैं इस वाले पे अपना क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड कर दूंगी, दैट इज़ माय टैक्स अमाउंट। अब मार्जिन रिलीफ हमें किन केसेस में कैलकुलेट करना पड़ता है, जब मेरी जो सरचार्ज वाली लिमिट्स है उससे मेरी इनकम थोड़ी ज़्यादा हो, जैसे 51 लाख 1 करोड़ है तो 1 करोड़ 1 लाख, तब मैं क्या मार्जिन रिलीफ कैलकुलेट करूँगी। इसका फॉर्मूला क्या हुआ कि जब जैसे अब मेरी इनकम 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, तो इनकम टैक्स कितने पे 1 करोड़ पे क्या होगा, और प्लस NTI कितनी थी मेरी माइनस 1 करोड़, कितनी इनकम मतलब ज़्यादा है, तो ये जो हमारा एक अमाउंट आ जाएगा, टैक्स अमाउंट आ जाएगी, और जो पहले मैंने कैलकुलेट किया है वो जो अमाउंट आएगी उसमें से हम लेस करके क्या निकल जाएगा हमारा मार्जिनल रिलीफ। अब 87A की रिबेट के लिए जैसे क्वेश्चन, सपोज पर्सन की इनकम कितनी है 4,90,000, इंडिविजुअल है, एज कितनी है 58 ईयर्स, तो अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख कितना आएगा इस पे, इसमें तो हमारा कम बचा ना, 2,40,000 पे कितना टैक्स रेट 5%, 2,40,000 का 5% कितना हुआ, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 12,000। अब इसकी इनकम कितनी है NTI अप टू 5 लाख है, तो इसे रिबेट मिल जाएगा, रिबेट कितना मिलेगा 12,500, और टैक्स अमाउंट कितना है 12,000, विच एवर इज लेस, तो ये हमें क्या मिल जाएगा रिबेट। ठीक है, मतलब इसे कोई टैक्स नहीं पे करना है। ओके, थैंक यू।